हेलो गाइस, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इनफिनाइट सीरीज़, जो कि मैथमेटिक्स माइनर का एक टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में बहुत से टाइप के टेस्ट दिए गए हैं। उनमें से आज हम पहला टेस्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, नोट्स से पढ़ते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। इफ़ यू एन समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन, ये क्या है, आर टू सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो सीरीज़ हैं यू एन एंड वी एन पॉजिटिव टर्म्स की, सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू के, यहाँ हमने एक कांस्टेंट मान लिया है, वेयर के इज़ अ फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। क्या है, के क्या है, यहाँ पे एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर है। अब आप देखो कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है। इफ़ द सीरीज सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन इज़ कन्वर्जेंट, देन सिग्मा या समेशन n इक्वल्स टू m टू इन्फिनिटी यू एन इज़ कन्वर्जेंट। क्या होगा जब वी एन कन्वर्जेंट होगी। अब मैं ये बार बार सिग्मा सिग्मा नहीं बोलूँगी, ओनली वी एन और यू एन रखते हैं। तो वी एन कन्वर्जेंट कब होगा, जब यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ़ वी एन इज़ डाइवर्जेंट देन यू एन इज़ डाइवर्जेंट। जब वी एन डाइवर्जेंट होगा तभी यू एन डाइवर्जेंट होगा। तो इसका कहने का क्या मीनिंग है कि जब एक सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी या एक सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो ही दूसरी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और जब एक सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी तो ही दूसरी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, अब आप देखो हाउ टू फाइंड वी एन। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वी एन कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यू एन क्या होता है। यू एन जो होता है, हमें कोई भी एक सीरीज़ दी है, मान लो हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे डैश डैश करके सीरीज़ दिए और यहाँ हमारा लिखा है n, तो जो n होगा वो हमारा यू एन होता है। nth टर्म ऑफ सीरीज़ इज़ यू एन। एंड वी एन क्या होता है, वी एन हमें फाइंड करना होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में यही पूछा, मतलब पहले हमें निकालना पड़ता है कि वी एन कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमें बताना होता है कि वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है या फिर डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एक ट्रिक देखिए, हाउ टू फाइंड वी एन। वी एन कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई सीरीज़ दी है यू एन इक्वल्स टू, जैसे दिया है ए एन की पावर क्यू प्लस बी एन की पावर क्यू माइनस 1 प्लस एज इट इज़ ये चलता जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एन की पावर क्यू माइनस 2 ऐसे चलेगा, और नीचे क्या है, अल्फ़ा एन की पावर पी प्लस बीटा एन की पावर क्यू, ये भी एज इट इज़ चलता जाएगा। तो वी एन क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमिनेटर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर। जो n की हाईएस्ट पावर होती है दोनों में, या ऊपर वाला देखेंगे हिंदी मीडियम के लिए बोलें तो अंश में जो हाईएस्ट पावर होगी n की वो, और जो नीचे जो हाईएस्ट पावर होगी n की वो, हर में जो पावर होगी, तो इन दोनों की पावर को वी एन इन दोनों की पावर से निकलता है। तो अब देखिए यहाँ पे वी एन क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे n की, q है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया n की पावर q, और अपॉन में n की पावर, यहाँ पे n की पावर क्या है हाईएस्ट p, तो हमने यहाँ पे लिख दिया p। तो इक्वल्स टू, ये हम क्या लिख सकते हैं, जब हमें पता है कि अगर डिवाइड में होता है तो पावर्स में जो है माइनस में आ जाती हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन n की पावर p माइनस q। ठीक है, अब देखिए इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने अभी सिर्फ सीखा है कि वी एन कैसे निकालते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1 अपॉन डैश 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 करके 1/2n माइनस 1, ये हमें क्या दिए, सीरीज़ दिए। अब हमें इसे में बताना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसमें हमें पता है कि इसमें इसको हम लिख देते हैं सॉल्व। हमें पता है इसका यू एन हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1/2n माइनस 1, ये इसका यू एन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप गिवन सीरीज़ लिख लो अगर लिखना हो चाहते हो तो, गिवन सीरीज़
इज़, लिख सकते हैं इसको ऐसे 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस डैश 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 करके +1/2n - 1। ये हमारे पास सीरीज़ दी है। अब जब इसका हमें un पता है तो अब हम क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ सीरीज़ un इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2n - 1। ये हमारे पास क्या हो गया, nth टर्म ऑफ सीरीज़ जो कि होता है un। अब हमें फाइंड करना है vn क्या हो जाएगा यहाँ पे, vn इक्वल्स टू, हमने क्या बताया, nth टर्म हाईएस्ट पावर ऑफ ऊपर वाले की n की हाईएस्ट पावर और नीचे n की हाईएस्ट पावर। तो अब आप देखिए ऊपर तो n है ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे ओनली 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 लिख दिया। और 2n - 1, इसमें n की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, ओनली n लिख देंगे, n की पावर 1। या तो आप n की पावर 1 लिखो या ओनली n लिखो, ये तो पता है कि यहाँ पे n की पावर 1 ही होगी अगर n लिखा है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं नाउ। अब हम क्या करते हैं नाउ, अब हम एक चीज़ करते हैं, un/vn फाइंड करना है ना हमें, डाइवर्जेंट है ये कन्वर्जेंट है, तो un/vn करेंगे। तो un हमारे पास क्या है, 1/2n - 1 अपॉन में, अगर हम vn लिखते हैं अपॉन में तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये कैसे हो जाएगा, 1/2n - 1, और इनटू में आपको पता होगा कि जो डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा n/1। ठीक है, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो un/vn इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा n/2n - 1। इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम n कॉमन ले लें, दोनों में से n कॉमन आ सकता है ऊपर और नीचे से, तो हमने n को कॉमन ले लिया, n कॉमन यहाँ से लिया, और यहाँ पे तो ओनली n ही है, और यहाँ से अगर n कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 2 - 1/n। ये वाले n से ये वाला n कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/2 - 1/n। ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे ये एज इट इज़ चल रहा है। अब हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2n - 2 - 1/n है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/2 - 1/∞। तो आपको पता होगा 1/∞ क्या होता है, 1/∞ होता है 0। तो यहाँ पे हमारे पास आया 1/2 आया अब हमारे पास। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू कैसी है, फाइनाइट वैल्यू है। और जब हम इसका कंपैरिजन जब हम p टेस्ट से करेंगे, एक टेस्ट और होता है जिसे p टेस्ट बोला जाता है, तो बाय p टेस्ट सिग्मा समेशन vn इक्वल्स टू समेशन 1/n⁴1। ये हमारा vn है, समेशन 1/n⁴1। तो यहाँ n की पावर क्या है, 1 है। और बाय p टेस्ट से हम देखें तो p इक्वल्स टू, यहाँ पे जो p टेस्ट होता है, थोड़ा सा मैं p टेस्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगी, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं तो p टेस्ट क्या होता है, जहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ओनली 1/n⁴p। तो जो ये p जो है इसे बोला जाता है p टेस्ट। तो ये p टेस्ट कब लागू होता है, जब 1 जो है वो बड़ा होता है p से, तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट। और जब 1 जो है उससे बड़ा हो जाता है p, तो ये हो जाता है कन्वर्जेंट। अभी हमारे पास क्या कंडीशन है, p से बड़ा यहाँ पे 1 है क्या, या 1 से बड़ा यहाँ पे p है क्या। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। एक और बता देती हूँ, p इक्वल्स टू, हाँ p इक्वल्स टू 1 हो गया, p इक्वल्स टू 1 हो गया, तो हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या है, 1 है। यहाँ पे n की पावर p देखेंगे तो p इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1 आया, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय
लिखना कंपैरिजन टेस्ट ही है लेकिन लग रहा है पीटर। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN is divergent, then हम लिख सकते हैं then VN also divergent। ऐसा करना, ऐसे सॉल्व करना है ये वाले क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार और देख लीजिए, जो भी VN कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं अंश की और हाईएस्ट पावर देखते हैं हर की, दोनों का कंपैरिजन UN/VN निकालते हैं डिवाइड में, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आता है, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो डाइवर्जेंट होगा, और जो इन्फिनिटी टाइप की वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए अलग होता है रूल, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।